मौन की शक्ति। यह ज़ेन ध्यान के बारे में एक कहानी है जो ज्ञान से भरपूर है। आइए इसे साथ मिलकर सुने। प्राचीन भारत में एक बड़ा बौद्ध मंदिर था जहां शिष्यों का एक समूह रहता था और अपने गुरु के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म का अभ्यास करता था। हालांकि मंदिर का माहौल स्वस्थ नहीं था। ध्यान और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शिष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करने में बहुत समय बिताते थे। इन शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत बातूनी था। वह हमेशा दूसरों के बारे में गपशप करता रहता था और बाहर खाना इकट्ठा करते समय सुनी हुई कहानियां सुनाता रहता था। वह अपने बारे में शेखी बघारना भी पसंद करते थे। अक्सर सभी को याद दिलाते थे कि वह एक धनी परिवार से हैं और आराम से जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य का अनुसरण करना चुना। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने शिष्यों को एक साथ इकट्ठा किया और घोषणा की, तुम में से प्रत्येक अगले महीने के लिए एक संकल्प लेगा। यह संकल्प तुम्हारी इच्छा शक्ति का परीक्षण करेगा। यदि तुम असफल हो जाते हो तो तुम अपने पिछले जीवन में वापस जा सकते हो। प्रत्येक शिष्य ने अपना अपना संकल्प बनाया और जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था वह गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं ऐसा संकल्प चाहता हूँ जो दूसरों से बेहतर हो। कृपया मुझे एक अनोखी चुनौती दीजिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या तुम सचमुच मेरी दी हुई सलाह स्वीकार कर सकते हो? शिष्य ने अहंकार पूर्वक कहा, गुरुजी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुरुजी फिर मुस्कुराए और बोले, ऐसी स्थिति में तो 1 महीने तक चुप रहो। शिष्य ने गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, यह तो बहुत आसान है। मुझे कुछ और कठिन चुनौतियां दीजिए। लेकिन गुरु ने जोर देकर कहा, पहले यह साबित करो कि तुम यह चुनौती पूरी कर सकते हो। शिष्य ने अनिच्छा से सहमति दे दी और चुप रहने लगा। उन्होंने पाया कि शुरू में यह बहुत कठिन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चुप्पी भारी होती गई। दूसरे दिन वह बीमार महसूस करने लगा और तीसरे दिन उसकी आंतरिक बेचैनी बढ़ने लगी। चौथे दिन उसे बोलने की तीव्र इच्छा हुई, खासकर जब उसने दूसरे शिष्यों को खुलकर बात करते और गपशप करते देखा। उसके लिए अपनी इच्छा का विरोध करना मुश्किल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चुप्पी उसके लिए और भी ज्यादा घुटन भरी होती गई। आखिरकार वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और गुरु के पास गया और कागज पर कलम से लिखा, गुरु, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। यह मुझे पागल कर देता है। कृपया मुझे अपना संकल्प तोड़ने की अनुमति दें। गुरु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैंने तुम्हें यह संकल्प लेने के लिए मजबूर नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें इसे तोड़ने के लिए नहीं कह सकता। यह तुम्हारा अपना विकल्प है। कई अन्य शिष्यों ने अपने संकल्प तोड़े हैं। यदि तुम उस पर कायम नहीं रह सकते, तो तुम भी इसे तोड़ने का विकल्प चुन सकते हो। लेकिन याद रखो, अपने संकल्प को नियंत्रित करने का अर्थ है अपने हृदय को नियंत्रित करना, जो तुम्हें जागृति की ओर ले जाएगा। दुखी होकर शिष्य अपने कमरे में वापस चला गया, दरवाजा बंद कर लिया और अधिक समय एकांत में बिताने लगा। यद्यपि उनके चारों ओर अन्य लोग बातें कर रहे थे, फिर भी वे चुप रहे, जिससे अन्य शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। कुछ दिनों बाद वह पुनः गुरु के पास गया और लिखा, गुरुजी, मैंने बाहरी तौर पर चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन मेरा हृदय अभी भी कांप रहा है और मेरे विचार उथल-पुथल में हैं। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने उसे सलाह दी, जब तक तुम मंदिर में रहोगे, अन्य शिष्यों की बातें तुम्हें हमेशा परेशान करती रहेंगी, इसलिए तुम्हें किसी शांत स्थान पर चले जाना चाहिए।
शिष्य प्रेरित हुआ और मंदिर छोड़कर पास के जंगल में चला गया। 1 महीने का संकल्प काल बीत जाने के बाद भी शिष्य मंदिर में वापस नहीं लौटा। इससे अन्य शिष्यों को यह चिंता होने लगी कि कहीं जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। हालांकि गुरु आशावादी बने रहे और उनका मानना था कि उनके शिष्य के वापस न लौटने के पीछे कुछ गहरे कारण हो सकते हैं। 2 महीने बीत गए और शिष्य अभी भी मंदिर में वापस नहीं आया। मंदिर में मौजूद हर कोई यह सोचकर निराश होने लगा कि शायद उसे जंगली जानवरों ने खा लिया है। 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली और धीरे धीरे सभी लोग उसे भूलने लगे। हालांकि एक दिन शिष्य अचानक मंदिर में वापस आ गया और सभी लोग उसका स्वागत करके आश्चर्यचकित और खुश हुए। लेकिन इस समय वह अलग लग रहा था। उसमें अभूतपूर्व शांति और स्थिरता झलक रही थी। जब शिष्य ने दूसरों से बात की तो उन्होंने पाया कि वह अब पहले जैसा अधीर या बातूनी नहीं रहा तथा उसकी वाणी कोमल, धारा प्रवाह और मधुर थी। वह गुरु के पास गया, घुटनों के बल बैठा और पूछा, गुरु, क्या मैं अभी भी चुप हूँ? क्या मेरा दृढ़ संकल्प अभी भी कायम है? जब अन्य शिष्यों ने यह सुना तो वे भ्रमित हो गए और पूछा, गुरुजी, वह आपसे बात कर रहा है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वह अभी भी चुप है? गुरु ने शांतिपूर्वक समझाया, हाँ, वह बात तो कर रहा था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह चुप था। मैं कहूँगा कि उसका दृढ़ संकल्प अभी भी कायम था। फिर गुरु ने शिष्य की ओर मुड़कर उससे पिछले 3 महीनों के उसके अनुभवों के बारे में पूछा। शिष्य ने बताना शुरू किया, गुरुजी, जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मैं ऊपर से चुप रहा, लेकिन मेरा मन सोचता रहा। मुझे उम्मीद थी कि जंगल मुझे शांत करने में मदद करेगा, लेकिन इससे मैं और अधिक चिंतित हो गया। आखिरकार मैंने अपने विचारों को खुद पर नियंत्रण करने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया और बिना किसी निर्णय के अपने मन का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे गायब हो गया। मुझे अपनी पिछली गलतियों का एहसास होने लगा, जैसे कि दूसरों के बारे में गपशप करना, दूसरों को नीचा दिखाना और अनावश्यक बातें कहना। जब मैंने अपने भीतर का निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि मेरा मन शुद्ध और पवित्र होता जा रहा था और धीरे धीरे आंतरिक शोर धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे मुझे अभूतपूर्व शांति और स्थिरता मिली। धीरे धीरे मेरा मन खाली होने लगा और मैं वर्तमान क्षण में रहने लगा, सच्ची शांति और स्थिरता का अनुभव करने लगा। और फिर अचानक मुझे इन पलों को खोने का डर सताने लगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह डर मेरे दिमाग में बस एक विचार था और मैं वह विचार नहीं था, बल्कि मैं पर्यवेक्षक था। शिष्य ने कृतज्ञता से गुरु की ओर देखा और कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं यह आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता हूँ। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया, फिर अन्य शिष्यों की ओर मुड़े और कहा, देखो, मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि मन को दबाने के लिए मजबूर करना समाधान नहीं है। हमें अपने विचारों के साक्षी बनना चाहिए और इससे स्वाभाविक रूप से मन शांत हो जाएगा। समय के साथ मन में शोर बंद हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन का निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि हम सभी आंतरिक शांति चाहते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है क्योंकि हम अपने मन की प्रकृति को नहीं समझते हैं। हम अपने विचारों को बलपूर्वक नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे हमारा हृदय और अधिक बेचैन हो जाता है। लेकिन जब हम अपने मन की गतिविधियों का निरीक्षण करना शुरू करते हैं तो यह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जिस तरह एक चोर तब चोरी नहीं कर सकता जब उसे पता हो कि कोई उस पर नजर रख रहा है,
उसी तरह जब हम अपने मन का निरीक्षण करना शुरू करते हैं तो वह भटकना और बकबक करना बंद कर देता है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय हम उनका अवलोकन कर सकते हैं और बिना किसी निर्णय के उन्हें देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम हर लहर से विचलित हुए बिना बहती नदी को देखते हैं। इस अभ्यास को माइंडफुलनेस कहा जाता है और यह केवल हमारे विचारों का अवलोकन करने और उनसे विचलित हुए बिना उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने देने के बारे में है। माइंडफुलनेस के अभ्यास के माध्यम से हमारा मन धीरे धीरे अधिक शांत और विचारों से कम अव्यवस्थित हो जाता है, जो हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय स्पष्ट सोच और रचनात्मकता बनाए रखने की अनुमति देता है। हम अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज करेंगे और वर्तमान क्षण में अधिक शांति और संतोष पाएंगे। इसलिए यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं और सच्ची शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक शांत जगह खोजें, अपनी आंखें बंद करें और अपने विचारों को आते जाते हुए देखें। धैर्य और अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि आपका मन अधिक शांत हो जाएगा और आपको शांति की एक नई भावना का अनुभव होगा। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या आप जैन ध्यान के बारे में यह कहानी समझ पाए? आपसे अगली बार मिलेंगे।